बहुत बड़े जंगल के पास एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था स्वर्ण भूमि। यहाँ के लोगों का स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसे लोग विवान जादूगर के नाम से जानते थे। लेकिन विवान कोई जादूगर नहीं था, बल्कि एक चित्रकार था। 12 साल का विवान अपनी अनोखी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए लोग उसकी चित्रकारी को बहुत पसंद करते थे। गांव के लोग बड़े ही चाव से विवान से अपनी मनपसंद चित्रकारी करवाते थे। विवान का सपना था कि वह बड़ा होकर एक महान चित्रकार बनेगा। वह हर दिन नई नई तस्वीरें बनाता और अपनी कल्पनाओं को चित्रों में उतारता था। एक दिन विवान अपने गांव के पास जंगल में घूमने के लिए गया। घूमते घूमते विवान को पता ही नहीं चला कि वह जंगल में कितनी आगे निकल गया। अचानक उसे घने पेड़ों के बीच छुपी हुई एक रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक टिमटिमाता प्रकाश था जिसने विवान का ध्यान आकर्षित किया। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसे वहां एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब मिली। उस किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, चित्रों की जादुई किताब। विवान ने उत्सुकता से किताब को खोला और देखा कि उसमें कई खाली पन्ने थे। उसने अपनी पेंसिल निकाली और एक सुंदर तितली का चित्र बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, तितली जीवित हो गई और उड़ने लगी। विवान आश्चर्यचकित हो गया और खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, यह तो अद्भुत है। फिर विवान ने किताब में एक विशाल पेड़ का चित्र बनाया और तुरंत वह पेड़ गुफा के अंदर उग आया। उसने महसूस किया कि इस किताब में कुछ खास है। फिर उसने इस किताब की जादुई ताकत के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया। उसके दोस्त भी किताब की जादुई शक्तियों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे इस किताब का उपयोग करके अपने गांव के लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने किताब में एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाया और वह बगीचा जीवित हो गया। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। वे सभी विवान और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करने लगे। अब गांव के लोग इस बगीचे में तरह तरह की सब्जियां और फल उगाने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। गांव के सभी घर बर्बाद हो गए। जिन लोगों ने अपने घरों में पालतू जानवर रखे थे, जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि, वे भी सभी तूफान की वजह से डरकर इधर-उधर भाग गए। विवान और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे इस किताब का उपयोग करके गांव को फिर से बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक मजबूत और सुंदर गांव का चित्र बनाया। जैसे ही उन्होंने चित्र पूरा किया, गांव फिर से सजीव हो गया और पहले से भी ज्यादा सुंदर बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, विवान और उसके दोस्तों ने किताब का उपयोग करके गांव में कई अद्भुत चीजें बनाई। लेकिन एक रात जब वे आपस में खेल रहे थे, अचानक हवा के झोंके से किताब के पन्ने पलट गए और उसमें से एक डरावना चित्र निकल आया। यह चित्र एक विशालकाय राक्षस का था जो गांव को नष्ट करने के लिए आया था। राक्षस का नाम था विकाल। एक दिन विकाल ने गांव पर हमला कर दिया और चारों ओर तबाही मचानी शुरू कर दी। विवान और उसके दोस्तों ने मिलकर उस राक्षस से मुकाबला करने की योजना बनाई। उन्होंने किताब के पन्नों में छुपी एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में पढ़ा और देखा कि सिर्फ वही चित्रकार जो दिल से सच्चा और साहसी हो, केवल वही इस राक्षस को हरा सकता है। उन्होंने एक खुफिया सुरंग के बारे में सुना जो गुफा के नीचे से होकर जंगल के गहरे हिस्से तक जाती थी। विवान और उसके दोस्त सुरंग के अंदर गए और उन्हें वहां कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे अचानक गिरते पत्थर, अंधेरी जगहों में छिपे जंगली जानवर और भटकाने वाले रास्ते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला जिसमें एक रहस्यमयी अधूरी चित्रकारी थी जिसके बारे में कुछ पता लगाना नामुमकिन था। अचानक विवान ने जब उस चित्र को छुआ तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वह विवान को अतीत में ले गई। वहां विवान ने एक राक्षस को देखा। उसे पता चला कि यह राक्षस एक पुराने जमाने का महान चित्रकार था, लेकिन उसके अंदर कपट और लालच भरा हुआ था। उस चित्रकार ने एक चित्र बनाया था जिसमें उसने खुद को एक अमीर राजा के रूप में चित्रित किया था, जिससे उसका लालच झलकता था। जैसे ही उसने अपना चित्र पूरा किया, वह खुद एक राक्षस में तब्दील हो गया। राक्षस बनने के बाद वह बहुत दुखी हुआ। उसके दुख को देखते हुए किताब की शक्ति ने उसे बताया कि एक दिन एक चित्रकार जिसके दिल में दया और प्यार होगा, केवल वही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकेगा। तब तक उसे भूत लोक में भटकते रहना होगा। किताब ने यह भी बताया कि एक दिन जब वह भूत लोक से धरती लोक पर जाएगा, तब उसका मुक्त होने का समय आएगा।
विवान ने साहस जुटाकर उस अधूरी चित्रकारी को पूरा किया और राक्षस के चित्र को उलट दिया। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, राक्षस गायब हो गया और गांव में शांति लौट आई। विवान ने समझा कि सच्चे दिल और नेक इरादों से किसी भी बुराई को मिटाया जा सकता है। लौटकर आने के बाद विवान और उसके दोस्तों ने मिलकर किताब को सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि कोई और इसका गलत उपयोग न कर सके। उन्होंने किताब को गुफा में वापस रखा और उस पर एक ताला लगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि एक जादुई पुस्तक की ताकत केवल उसके पन्नों में नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे रहस्यों और ज्ञान में होती है। जब हम एक पुस्तक को पढ़ते और उसकी गहराई को समझते हैं, तो वह हमारा न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि नई सोच, रचनात्मकता और साहस से हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं।